हरदोई जिले के कोतवाली देहात इलाके की पुलिस ने कौड़ा गांव में मायाराम के 6 वर्षीय बेटे गोलू की हत्या के आरोप में गांव के राम खिलावन और उसके बेटे को गिरफ्तार किया है। दरअसल 15 जनवरी को गोलू शाम को घर से बाहर से अचानक लापता हो गया था, जिसके बाद में फिरौती के लिए आरोपी अपहरणकर्ता ने 2 लाख रुपए की मांग भी की थी। अपहरण और फिरौती की वारदात के बाद में इलाकाई पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल जुटी थी। इसी बीच 4 फरवरी को गांव के बाहर एक तालाब में बोरी में बंधा हुआ गोलू का शव बरामद किया गया। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल के बाद आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक राम खिलावन ने अपने नाबालिग बेटे के बहाने गोलू को बुलाया था और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी और शव को बोरे में बंद कर तालाब में छिपा दिया था। इस मामले में पुलिस ने बारीकी से छानबीन की। पुलिस ने फिरौती के लिए भेजे गए खत के अलग अलग गांव के लोगों से हैंडराइटिंग मिलान की। पड़ोसी राम खिलावन की हैंडराइटिंग मिलने होने के बाद में कड़ाई से पूछताछ की गई तो फिरौती और अपहरण के वारदात का खुलासा हुआ। आरोपी ने अपना अपराध कबूल किया। इस मामले आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। क्या खुलासा है? ये देखिए, जैसा कि आपको जानकारी है कि थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के कोड़ा गांव से एक बच्चा गायब था, जो 15 जनवरी से जिसका गायब होने की जानकारी थी। पुलिस ने इसमें तत्परता से मुकदमा कायम किया और बच्चे की सकुशल बरामदगी के लिए 4 टीमों का गठन किया गया, जिसमें हमारे पूर्वी साहब और सीओ सिटी इसका नेतृत्व कर रहे थे। उसी क्रम में आप अवगत होंगे कि 4 फरवरी को बच्चे का जो शव था वो उसी के गाँव के नज़दीक एक पोखर में उस बच्चे का शव मिला था। और उस शव मिलने के बाद पुलिस ने इसमें आगे जो कार्रवाई बढ़ाई, उसके बाद ये जानकारी मिली कि जो उनके पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति है, जिसका नाम राम खिलावन है, उसी ने उस बच्चे को अपने स्वयं के बेटे की मदद से उसको बहला फुसलाकर उसको लेके गया और उसी दिन कुछ समय बाद ही उसको मार दिया और मार के उसकी डेड बॉडी को तालाब में डाल दिया था। और उससे पूछताछ में ये भी जानकारी मिली है कि वो ये उसको मारने के बाद, उसकी हत्या करने के बाद वो ये चाहता था कि इससे वो कुछ पैसे कमाए, और इस बात का पत्र उसने उनके परिवार वालों को लिखा, जो पत्र भी पुलिस ने बरामद किया है। और इस पूरी घटना का खुलासा इस प्रकार से पुलिस ने तत्परता से किया है। और जो टीम जिन्होंने ये खुलासा किया, जो कि बहुत डिफिकल्ट केस लग रहा था जैसा कि आप जानते हैं, उस टीम को भी नगद 10,000 रुपये दिए गए हैं और आगे भी इनके प्रशस्ति पत्र और रिकमेंडेशन के लिए भी ये टीम की संस्तुति की जाएगी। ये चाहता था कि चूंकि बच्चे को तो ये मार ही चुका था, लेकिन इसके दिमाग में था कि ये पत्र लिख के 2 लाख रुपए के आसपास इसने उसमें मांगे थे कि 2 लाख रुपए अगर इसको मिल जाए। जो इसने पत्र लिखा है वो पुलिस ने रिकवर किया है और इसी की हैंडराइटिंग से मिलान करने के लिए कुछ नमूने भी लिए हैं, जिनको हम फोरेंसिक यूनिट भेजेंगे, फोरेंसिक लैब भेजेंगे, जहाँ पर उनका मिलान किया जाएगा, जिससे कि हमारी स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो बनेगा और आगे कन्विक्शन के लिए भी इसमें मदद मिलेगी। इसमें मैंने आपको बताया जैसे 4 टीमें हम लोगों की लगी हुई थी। सीओ सिटी इसमें बहुत मेहनत हमारी कर रहे थे, हमारे इंस्पेक्टर बहुत मेहनत कर रहे थे, हमारे जो एसओजी प्रभारी हैं अरविंद, उनकी बड़ी मेहनत रही इसमें, और एक हमारे कांस्टेबल हैं शॉर्ट टीम के अंजनी पांडे। इन लोगों ने लगातार इसमें कोशिश ये हो रही थी कि जो बच्चा आखिरी बार जब दिखा तो कब उसको देखा गया, किसने उसको देखा, उसके साथ बातचीत करने वाले कौन लोग थे। तो एक पूरी सूची बनाई गई, उस हर एक आदमी से पुलिस इंटरोगेशन कर रही थी, पूछताछ कर रही थी। और जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो उसके बाद उनकी जो जवाब देने के तरीके हैं, जो बातचीत करने का जो नज़रिया है वो बदलता है और उसी पे शक होता है और पुलिस उस शक के आधार पे फिर फर्दर कुछ लोगों से पूछताछ करती है और फिर पुलिस फाइनली उन लोगों को पकड़ती है जिन लोगों ने इस घटना को कारित किया।